जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए सक्षमता परीक्षा के लिए सारे वीवीआई सवालात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जितने भी सवाल हम लोग आज की इस क्लास में देखेंगे, हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछ दे। इसलिए कंप्लीट क्लास को करेंगे और अपने तमाम साथियों तक इस क्लास को शेयर करेंगे। अदरवाइज़ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग भी इस क्लास को बिला झिझक कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला सवाल आप सबके पास पूछ रखा है, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासिबा करने से सबसे बड़ी खूबी क्या है? अगर हम लोग इस जुमला, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अगर आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में जानने की कोशिश करें, तो ये कहना चाह रहा है कि मौजूदा जो अभी प्रेजेंट तालीम देने की जो तरीका है, इसमें जो है मुहासिबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है। यानी इसमें मुहासिबा का मतलब होता है हिसाब किताब करने की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खासियत जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देखिए। मुअल्लिम ने क्या सिखाया, मुतअल्लिम ने क्या सीखा, निसाब कितना पूरा हुआ, इनमें से कोई नहीं। मुअल्लिम का मतलब होता है टीचर, यानी जो सिखाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। शिक्षक ने क्या सिखाया। और मुतअल्लिम की अगर बात करें, मुतअल्लिम शिक्षार्थी यानी जो सीखते हैं, लर्नर को कहते हैं मुतअल्लिम। ठीक है, मुतअल्लिम ने क्या सीखा और निसाब कितना पूरा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दोबारा सेंटेंस को, दोबारा जुमला को देखिए। मौजूदा निज़ाम में जो भी प्रेजेंट तालीम की निज़ाम चल रही है, तालीम में मुहासिबा यानी हिसाब किताब करने की सबसे बड़ी खासियत और ख़ूबी जो है, मुतालिम यानी सीखने वाला ने, पढ़ने वाला ने क्या सीखा, इस पे सबसे ज़्यादा जो है हिसाब किताब होती है। तो ये कहना चाह रहा है। फाइनली आपको सवाल देखेंगे और अगर थोड़ा सा बहुत समझ लेंगे तो अपने से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने आप सभी को पिछली क्लास में सारे ग्रामर के पैटर्न पे जो क्वेश्चन था उसको कवर किए थे, और आज ये जो है ना आपका उर्दू अदब से जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये सारे सवालात को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 पे है कि सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं। और आसान अगर लैंग्वेज में देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि सीखने सिखाने से ये जो तब्दीली आता है, ये किसको किसको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, जो सिखाते हैं उसको, उसके अंदर भी चेंजिंग आता है, और जो सीखते हैं उसमें उसको भी फ़ायदा होता है। यानी और सिखाने वाले को भी फ़ायदा होता है और सीखने वाले को, दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है मुअल्लिम और मुतालिम दोनों, यानी मुअल्लिम का मतलब हुआ टीचर और मुतल्लिम का मतलब हुआ स्टूडेंट। यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों को, सिर्फ मुअल्लिम को, सिर्फ टीचर को, या फिर सिर्फ मुतालिम को, सिर्फ तालिब इल्म यानी जो सीखते हैं, लर्नर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुअल्लिम और मुतालिम दोनों को फ़ायदा होता है सीखने सिखाने से के अमल में, जो है ना मुतहरिक जो तब्दीली बदलाव जो आता है ना, दोनों को आता है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के पास सवाल नंबर 3 पूछ रखा है, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं। तलबा का मतलब हुआ स्टूडेंट, शागिर्द। ठीक है, बता रहे हैं कि तदरीसी यानी जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ठीक है, तालिब इल्म जो अब जो क्या कहते हैं कि जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि मसाइल, ये मसला की जमा है मसाइल। ठीक है, मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद, अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं। तो उस्ताद जो करते हैं, सवालात करते हैं। ठीक है, सवालात करके अपने तदरीस को जो है ना बेहतर बना पाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी का ऑप्शन देखना चाहें तो देख ले। खेल खिलाते हैं, शेयर कराते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है सवाल नंबर 4 पे, इब्तदाई दर्जात और यानी शुरुआती दर्जात, दर्जा की जमा है दर्जात, यानी क्लास में तदरीस यानी इल्म के वक्त या फिर एजुकेशन देते वक्त, पढ़ाते वक्त जवाब हासिल करने के लिए, करना चाहिए, या फिर जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट से जब हम लोग शुरुआती जब तालीम देंगे बच्चों को, तो उससे जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरम और जो है ना हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी जो भी बच्चे इंटर के मतलब प्रवेश किए हैं, इंटर मतलब क्लास 12th वाला मत समझ लेना।
ठीक है। यानी जो भी बच्चे क्लास में नए नए हाल ही में प्रवेश किए हैं बच्चे हैं, तो उनसे अगर आप सवालात का जवाबात जानना चाहेंगे तो उनसे बिल्कुल बिल्कुल नर्म और क्या कहते हैं कि आपका हमदर्दाना लहजा से जो है ना आपको इस्तेमाल पेश आना होगा उनसे, तभी वो जो है ना आपको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर डर डर के जवाब भी नहीं देंगे। देखिए आगे है आपके पास सवाल नंबर 5 पे, मुंदरजा झैल में से कौन बसरी या मरई तौज़ीहात में शामिल नहीं है। बसरी का मतलब अगर देखें तो दार्शनिक होता है, क्या होता है दार्शनिक, इसको कहेंगे हम लोग। और मरई का मतलब होता है या फिर दार्शनिक, या जो देखते हैं ना मरई, दर्शन करने वाले, ठीक है, उसको मरई कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सा जुमला में, कि मुंदरजा झैल में कौन देखने का जो है ना तो तौज़ीहात में शामिल नहीं है, किसको हम लोग मतलब दिखा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कौन सा चीज़ को, अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, नक्शा को भी दिखा सकते हैं, तस्वीर को भी, तस्वीर की जमा होती है तस्वीर, तस्वीर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन रेडियो में जो ना हम लोग ना देख सकते हैं ना ही दिखा सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को हाई लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो शायद कि हाई ना लगे। अगला सवाल 6 नंबर पे आता है, मंदरजा झैल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है। फ़न तदरीस का तदरीस का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। तो देखिए फ़न का मतलब होता है एक्टिविटी, एक तरह से मालूमात से नामालूम की तरफ, मैदान से खेल की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, या फिर मगरिब से मशरिक की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालूम से नामालूम की तरफ, ठीक है। अगला सवाल आपके पास आता है सवाल नंबर 7 पे, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं होता है, किरदार साजी, इखलाक आमूज़ी, दौलत कमाना, या फिर तौर तरीक़ों में बेहतरी। सवाल नंबर 7 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरदार साजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे लग रहा है कि वक्त की किल्लत है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट करनी चाहिए। अगला सवाल 8 नंबर पे, तलबा अपनी इल्मी ज़िंदगी में किसी को अपना नमूना तस्लीम करते हैं, ठीक है। और किसको नहीं, सॉरी किसी को नहीं, किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं। तो ऑप्शन 8 नंबर सवाल का हम लोग इधर देखते हैं। चलिए तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वालिद को, मुअल्लिम को, दोस्त को, और इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 8 का अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुअल्लिम उस्ताद को जो है ना ज़्यादा दर्जा हासिल देते हैं, या फिर ज़्यादा इज्जत करते हैं उस्ताद के, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 9 नंबर पे, दरसी किताबें हमें हिस्सा है, ठीक है, स्कूल का, निसाब का, खेल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दरसी किताबें जो है ना, अहम हिस्सा जो होता है, अहम हिस्सा किसका होता है, तो वो होता है आपका बताओ पहले आप लोग सवाल नंबर 9 का। तो ये जो है ना आपका निसाब का होता है, जो दरसी किताबें चलता है वो निसाब में, यानी आपके निसाब में क्या चल रहा है वो उसका अहम हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास 10 नंबर पे, इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए दरअस झैल में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है। कुतुब बीनी, अखबार बीनी, उसके बाद फलम, यहाँ पे कलम बीनी होना चाहिए, ठीक है, कलम बीनी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से सारे स्टूडेंट बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जितने हैं, कुतुब बीनी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की जो है ना किल्लत है। अगला सवाल 11 नंबर पे देखिए, दरअस झैल में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए इंतहाई बुलंद, इंतहाई पस्त, पस्त का मतलब होता है मतलब साउंड जो है ना कम, यानी और धीमी आवाज़ में, बुलंद का मतलब तेज़ आवाज़ में। उसके बाद देखिए करख्त और औसत दर्जा बताओ, दरअस झैल मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए, कैसी आवाज़ होनी चाहिए मुअल्लिम की, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत दर्जा, यानी बराबर, नहीं धीमी आवाज़ नहीं बुलंद आवाज़, बिल्कुल बराबर होकर के चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास 12 नंबर पे है, ध्यान से देखेंगे, इनमें कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है। हाँ, इशारों की ज़बान नहीं है, सर की चुम्बिश, उसके बाद चुटकी बजाना, हाथ दबाना, या फिर डांटना। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डांटना जो है ना ये आपका इशारों की ज़ुबान नहीं है।
अगर सर की चुम्बिश, ये भी आपका इशारा वाला हो गया। चुटकी बजाना, ये भी इशारा के साथ हम लोग चुटकी बजाते हैं। हाथ दबाना, ये भी हम लोग इशारा के साथ करते हैं। लेकिन डांटना जो ना इशारा की तरह नहीं होता है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट लगता होगा आप लोगों को, लेकिन जवाब जो है ना काफ़ी आसान है। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल आपके पास, कुव्वत गोयाई अतिया बारी ताला है, लेकिन यह मौरिसी तौर पर नहीं मिलता। बच्चा नकल करके सीखता है, माहौल से सीखता है, इनमें से सभी जराए से है। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माहौल से सीखता है बच्चा। ठीक है, कुव्वत गोया अतिया बारी ताला है, लेकिन यह जो है ना माहौल से सीखता है। अगला सवाल 14 नंबर पे, मुंदरजा झैल में जुबान की तारीफ होगी। मुंदरजा झैल में जुबान की तारीफ होगी, बताइए। ऑप्शन है आपके पास, आवाज़ के ज़रिए इजहार, इशारों के ज़रिए इजहार, या फिर अलामतों के ज़रिए इजहार करना, इनमें से सभी। सवाल नंबर 14 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आवाज़ के ज़रिए इजहार करना, इशारों के ज़रिए इजहार करना, अलामतों के ज़रिए इजहार करना, ये सारा का सारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 15 नंबर पे, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है। ठीक है, ये ज़ुबान के झैल शाख है, ये ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है, ये ज़ुबान से अलग एक हुनर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ये ज़ुबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। सवाल नंबर 15 का अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है, यानी शुरुआती शक्ल है। ठीक है, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? तो यह ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है, शुरुआती शक्ल है। यह बात जो है ना सबसे ज़्यादा सही है यहाँ पे। हालांकि 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, अगला आता है आपके पास 16 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल में से किस में साबिका नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास, खूबसूरत, दिलदार, दिलकश और दुल्हन। सवाल नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी कौन कौन दे रखे हैं? दुल्हन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सूरत से शुरू में अब आपका आया है खूब, तो खूब जो है ना आपके यहाँ पे साबिका लग रहा है। और दार से शुरू में दिल आया है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये साबिका है। ठीक है, और कश से शुरू में दिल आया है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि दिलकश यहाँ पे भी साबिका है। लेकिन अगर बात करें दुल्हन, यहाँ पे एक मुफरद लफ्ज़ है, मुफरद लफ्ज़ में ना ही साबिका होता है ना ही लाहिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि दुल्हन में जो है ना आपका ना ही साबिका है ना ही लाहिका है। अगला सवाल आता है 17 नंबर पे, हजम कर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब होगा पेट भरकर खाना, या फिर दावत का मजाक उड़ाना, दावत में हंगामा करना, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 17 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट भरकर खाना। ये जो है ना हजम कर दावत उड़ाना, सॉरी हजम बोल रहे हैं, जमकर दावत उड़ाना का मतलब होता है पेट भरकर खाना। ठीक है, अगला 18 नंबर सवाल आप सभी के पास, मुंदरजा झैल में किस लफ्ज़ में लाहिका का इस्तेमाल किया गया है? देखिए लास्ट में आकर के मीनिंग को तब्दीली करेगा ना, आप लोग पकड़ लीजिएगा कि ये वाला लाहिका है। बा सलीका, और सलीका के शुरू में बा आया है, यहाँ पे साबे का पता चल रहा है। बा मुरव्वत, यहाँ पे जो है ना मुरव्वत से आगे आपका बा शुरू हुआ है, और तमीज़ से आगे बा शुरू हुआ है। पता ही चला कि तीनों के तीनों साबे का है, लेकिन यहाँ पे अगर असल में लफ्ज़ देखें, बाग है, उसके लास्ट में बान आकर के ज्वाइन हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लाहिका वाला लफ्ज़ ऑप्शन नंबर डी में है, बागबान में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे, मनक़ुता लफ्ज़ से मुराद है आपके पास है टुकड़ा करना, अलग होना, मुसाफिरत, और या फिर तेज़। 19 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलग होना हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर सवाल आपके पास, मुंदरजा झैल में से फ़वाइद का वाहिद होगा, फ़ायदा की जमा होती है फ़वाइद। यहाँ पे देखिए क़ाइद, कौल, कवाफ़ी और फ़ायदा। फ़ायदा आपका ऑप्शन नंबर सी पे है, फ़ायदा की जमा होती है फ़वाइद। ठीक है, तो यहाँ पे वाहिद लफ्ज़ आपका फ़ायदा है। अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हरूफ के मजमूए को दरअ झैल में से क्या कहते हैं? सर्फ, अबजद, नहू या फिर बलागत। 21 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबजद इदरीशी कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हैं ना, इसको क्या कहते हैं? अबजद इदरीशी कहते हैं। ये आपका अबजद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग लेटर के मजमू को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं कि टोटल, सॉरी अगर हिंदी में बात करें, वर्णमाला कहते हैं ना हम लोग, जितने भी आपका, हाँ उसमें इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी में उसी को जो है ना उर्दू में हम लोग अबजद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, और वर्णमाला हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? टोटल, और सॉरी क से लेकर लास्ट तक जितने भी
आपका है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला सवाल 22 नंबर पे आप सभी के पास, हर्फ ड़ा की आवाज़ उर्दू में किस जुबान से ली गई है? अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत। तो 22 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी से ली गई है। यहाँ पे जितने भी सवाल दिख रहे हैं ये वाला अगर डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं ना उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ डीएलएड वाले को। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जबर जैसे अरबी में फतह कहते हैं, सॉरी ज़बर जिसे अरबी में फतह कहते हैं, जिसके माने खुलने के हैं, यानी आवाज़ खुलकर निकलती है, यह अलामत हुरूफ में कहाँ इस्तेमाल होती है? 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऊपर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग मारेंगे एक लकीर, इसके ऊपर में हम लोग जो है ना ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन, या और वाह को जब खींचकर बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उस पर कौन सी अलामत लगाते हैं? ठीक है, तनवीन, जज़म, हमज़ा या फिर मद। तो या और वाह को जब खींचकर पढ़ते हैं ना तो वो हम लोग क्या लगाते हैं? मद लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? मद। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी मद हो जाएगा। या फिर हम लोग अगर अलिफ के ऊपर भी अगर मद लगाते हैं, जितने भी उसके ऊपर लगाते हैं ना तो उस पे हम उसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल में से खिताब की मिसाल क्या है? खिताब यानी जो वह नाम जो कि हुकूमत या अंजुमन के जानिब से किसी अच्छे कारनामों की वजह से या फिर जो अवार्ड के तौर पर दिया जाए उसको खिताब कहते हैं। कलीमुल्लाह, उसके बाद अमादुल मुल्क फ़खरू और उम्म हबीबा। देखिए फ़खरू तो ये आपका क्या हो गया, क्या क्या कहते हैं इसको कि हम लोग फ़खरू वाला नाम आपका उर्फ़ी नाम हो गया। उसके बाद उम्मे हबीबा यह आपका कुन्नियत वाला नाम हो गया। कलीमुल्लाह ये आपका जो है ना, कलीमुल्लाह ये आपका हुर्फ़े निदा और मुनादा में होगा। बहरहाल ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमादुल मुल्क ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 30 से लेकर 26 तक। ठीक है, 26 था 30 तक, यानी 26 से 30 तक के सवालात को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे आपको कह रहा है। दरअसल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और उससे मुताल्लिक सवाल के जवाब दीजिए। अगर क्लास 10 का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता नहीं उस टाइम पे आप लोगों का सिलेबस का कैसा था नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग टीचर हैं तो आप लोगों को बखूबी पता होगा पेपर कैसा रहता है। उसमें जो कि आपका एक गद्यांश दे देता है, उसको पढ़ना होता है, पढ़ करके उसके सारे सवालात को जो है ना हल करना होता है। तो यहाँ पे आपका आगे के सवाल 26 से लेकर 30 तक के जितने भी सवाल होंगे ना, यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे उससे ही सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है दरअसल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक सवालों के जवाब दीजिए। देखिए हम लोग इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं, फिर आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपके पास इक़्तिबास है, मौलाना विलायत अली 1850 ईस्वी में अस्थाना के लिए आज़म हिजरत हुए और दिल्ली पहुँचे। यहाँ इन्होंने जामा मस्जिद फ़तेहपुर के करीब एक वसी मकान में क़याम फरमाया। क़याम का मतलब होता है आराम फरमाना, ठहरना। ठीक है, क़याम फरमाया। दौरान क़याम दिल्ली रोज़ाना जो है ना वाज़ का सिलसिला कायम रहता। इस मजलिस वाज़ में बादशाह बेगम ज़ीनत महल के उस्ताद मौलाना इमाम अली और दिल्ली के मशहूर उर्दू शायर हकीम मोमिन खां मोमिन भी अक्सर शरीक हुआ करते थे। मौलाना के वाज़ वो पंद से मुतासिर होकर ये दोनों हजरात मौलाना से बैयत का मतलब होता है मुरीद करना। ठीक है, बैयत के बाद हल्का जो है ना इरादत में शामिल हो गए। दिल्ली से वह अपनी मंजिल मकसूद अस्थाना पहुँच तो गए, मगर ज़्यादा दिनों तक जो है ना ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और 5 नवंबर 1852 ईस्वी में बउम्र 64 बरस रहलत फरमा गए। ठीक है, अस्थाना में ही मदफून हो गए। वहीं पे जो है ना अस्थाना में जो है तदफीन अमल में आई, यानी वहीं पे जो है ना इनका मज़ार पाक है, ये कहना चाह रहा है। देखो आगे आपके पास सारे सवाल का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे आसानी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इक़्तिबास को पढ़ लिया पूरा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मौलाना विलायत अली हिजरत करके दिल्ली कब पहुँचे?
1850 ईस्वी, 1851, 1849 और 1852। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1851 ईस्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे बेगम जीनत महल के जो उस्ताद मौलाना वलायत अली से बैयत हुए उनका नाम क्या था। बैयत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया मुरीद होना, ठीक है। और तो उनका नाम क्या था, मौलाना इनाम अली, मौलाना इमाम अली, मौलाना इबरार अली और मौलाना मोहम्मद अली। आपने अगर इक्तिबास अच्छे ढंग से पढ़ा तो आपको बखूबी पता होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना इमाम अली। नेक्स्ट सवाल आपके पास 28 नंबर पे, मौलाना विलायत अली से किस उर्दू शायरी ने बैयत की, ठीक है। गालिब, मोमिन, ज़ौक और शेफ्ता। तो सही आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी मोमिन खां, मोमिन ने जो है ना बैयत की थी, मुरीद हुआ था उनसे, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली का इंतकाल कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1850, 1851 और 1349, 1852। सही आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। सारे स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं ऑप्शन नंबर डी 1852 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर पे, मौलाना विलायत अली कहाँ मदफून हुए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थाना में। अगला 31 नंबर सवाल, दरसियाती किताब मुअल्लिम के तदरीस अमल में होते हैं, रहनुमा, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर सवाल का बिल्कुल आसान तरीके से जवाब दे सकती हैं, रहनुमा होती हैं, मदद करते हैं, ठीक है। दरसियाती किताब मुअल्लिम के तदरीस से अमल में होते हैं तो ये रहनुमा, उनसे जो है ना उनको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। अगर आपके पास किताब रहेगा ना, आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ जो है ना आपको क्या हो जाएगी, रहनुमाई हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ना ही गैर ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर पे, मुआविन तदरीसी, मुआविन का मतलब ये होता है कि जो टीचर होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, मुआविन कहते हैं। तो मुआविन तदरीसी अशिया में किसका शुमार नहीं होता है। तो देखिए, कुतुब का, चार्ट पेपर का, या फिर छरी का, या फिर नक्शा का। तो ये आपका जो है ना किसका शुमार गिनती नहीं होता है। 32 नंबर सवाल का आप सब आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। छड़ी का कोई गिनती नहीं होता है। छड़ी हम लोग रखें न रखें बिल्कुल हम लोग तदरीस दे सकते हैं, लेकिन किताब का ज़रूरी है, चार्ट पेपर का भी ज़रूरी है और नक्शा का भी ज़रूरी है होना, ठीक है। नक्शा के ज़रिए हम लोग समझा पाएंगे, चार्ट पेपर का भी ज़रूरी है, कुतुब का भी यानी किताब का भी ज़रूरी है, छड़ी का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगला सवाल आपके पास 33 नंबर पे, तालीम जो है ना बच्चे के तहरीर नो की मुसलसल नशो नुमा का नाम है। इस कॉल में, इस कॉल का मतलब हुआ इस बात में जो है ना किस बात पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, तालीम का मतलब एजुकेशन होता है, ठीक है, ठीक है। बच्चे की तहरीक, ठीक है, बच्चे की तहरीक नो की मुसलसल नौशो नुमा का नाम है। इस कॉल में किस बात पर जोर दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो है ना जोर जो है किस बात पर दिया गया है, ठीक है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। नकल व हरकत पर, ठीक है, हुसूल तालीम पर, उसके बाद मुआशरती सरगर्मियों पर, जिस्मानी नशो नुमा पर। तो 33 नंबर सवाल का अगर सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुसूल तालीम पर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे सवाल है, मुसलसल वो जामा तयन कदर राहता सॉरी हाँ कदर जो है ना अहाता करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बच्चों के मजमूई कारकर्दगी का, उस स्कूल की कारकर्दगी का, और ऑप्शन नंबर सी में है हम निसाबी कारकर्दगी का, ऑप्शन नंबर डी में है मुख्तलिफ मजमून से वाकफियत का। तो 34 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों की मजमूई कारकर्दगी का। अगला आपके पास 35 नंबर पे, मुआलजाती तदरीस की जो ना ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती है। दर्जा में देखिए, मुआलजाती का मतलब होता है कि एक जिस तरह डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं ना, उसी तरह एक टीचर होते हैं, टीचर भी जो है ना अपना स्टूडेंट का क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों का इलाज करते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि मुआलजाती का मतलब यहाँ पे यही है, तात्पर्य यही है, कहना ये चाह रहा है कि इलाज, ठीक है। इलाज से तात्पर्य है। देखिए, मुआलजाती तदरीस का मतलब होता है सिखाना, ठीक है, दर्स देना। तो तदरीस की ज़रूरत
किन बच्चों को नहीं होती है, किन बच्चों को जो है ना इलाज की ज़रूरत नहीं होती है तदरीस के दौरान। देखिए दर्जा में बिछड़ने वाले बच्चों को, और ज़हीन और तेज़ बच्चों को, ज़्यादा नागा करने वाले बच्चों को, खेल में अच्छा करने वाले बच्चों को। तो ये आपका जो है ना ज़हीन और तेज़ बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है, इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि बच्चों को नहीं होती है, तो ज़हीन और तेज़ बच्चों को जो है ना इलाज की ज़रूरत नहीं होती है मुअल्लिम की, ठीक है। देखिए 36 नंबर सवाल आपके पास है, लुग़त में बहस की जाती है। लुग़त यानी आपका डिक्शनरी, इंग्लिश में अगर बात करें, हिंदी में बात करें तो शब्दकोश। तो लुग़त में बहस की जाती हैं अल्फाज व माना से, अल्फाज के माखुज़ से और अल्फाज की हैसियत से, इनमें से सभी। तो ये आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, तलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, देखकर, अमल कर कर। तो सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना, वो सीखते हैं आपका क्या, अमल कर कर। सबसे ज़्यादा अमल करेंगे तभी ना सीखेंगे, ना सुन सुन लेंगे तो उनसे भी नहीं सीख पाएंगे, पढ़ लेंगे फिर भी नहीं, देख कर भी नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा जो आप सीखेंगे, कुछ बातों को सुनेंगे, उस बात को अमल करेंगे तब ना सीख पाएंगे ना। तो ये आपका अमल करके सब सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेस्ड ऑफ प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था काफ़ी वीवीआई है, इसको देख के जाएंगे, हो सकता है सारा क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिले। 38 नंबर सवाल आपके पास, निसाबी सरगर्मी में खेल ज़रूरी होता है दिमागी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए। क़ुव्वत का मतलब होता है ताकत, ठीक है। तो दिमागी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए और हमदर्दी सीखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर सवाल का अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिस्मानी तरक्की के लिए होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके पास आता है 39 नंबर पे, इब्तदाई यानी शुरुआती दर्जात, दर्जा का मतलब दर्जा की जमा है दर्जात, दर्जात किसको कहेंगे, क्लास को, ठीक है। तो शुरुआती क्लास में दाखिला से, दाखिला कहते हैं एडमिशन को, आप सबको पता ही है, इस आप लोग टीचर हैं तो बखूबी पता होगा। दाखिला से कब्ल, कब्ल का मतलब होता है दाखिला से पहले, कब्ल का मतलब पहले होता है। बच्चे क्या जानते हैं, ठीक है, अपनी ज़ुबान के कवायद जानते हैं, ज़ुबान की सभी मुहारतों से वाकिफ़ होते हैं। बिल्कुल साफ साफ यह नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और देखिए अपनी मादरी ज़ुबान, तो वो जो है ना दाखिला से कब्ल, दाखिला से पहले जो जानते हैं अपनी मादरी ज़ुबान, उनको पता होता है, ठीक है। दाखिला से कब्ल अपनी मादरी ज़ुबान को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अपने ज़ुबान की अलामतों को जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर किस पे मारेंगे, जितने स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे मारे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग के लिए क्या जानने वाला अमल है, मुशायरा, खेलकूद और मुबाहिसा, मुनाजरा। तो ये जो है ना मुनाजरा एक तरह का आपका कंपटीशन हो गया, मुनाजरा करना, एक दूसरे से सवाल करना कि जो है ना कौन सवाल करते हैं तो कौन जो है ना जवाब दे पाते हैं। तो ये आपका एक तरह से एक दूसरे स्टूडेंट और एक दूसरे को सवाल पूछते हैं, उसको मुनाजरा कहते हैं, ठीक है। जिस तरह देवबंदी वहाबी का एक मुनाजरा होता है ना, तकरार होती है, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। तो उसी तरह एक बच्चों के बीच में भी जो है ना सलाहियतों को, इल्मी सलाहियत को बढ़ने के लिए जो है ना मुनाजरा काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला सवाल 41 नंबर पे पूछ रखा है, इलाकाई ज़ुबान की मिसाल मुंदरजा झैल में से कौन नहीं है, उर्दू, भोजपुरी और मैथिली, मगही। तो हम लोग अगर बात करें इलाकाई में जो बोली जाती है ज़ुबान ना, वो आपका भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी, मगही भी और उर्दू, ये सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। लेकिन सॉरी सॉरी मैं क्या कह दिया आप लोगों को, भोजपुरी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है और मैथिली भी। लेकिन उर्दू जो है ना ये एक आपका नेशनल लेवल का ज़ुबान हो गया, ये इलाकाई ज़ुबान नहीं है, ये आपका नेशनल ज़ुबान है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, हाँ, कौन नहीं है ये पूछ रहा है आप लोगों को। तो ये तीनों हैं लेकिन उर्दू ज़ुबान ये नहीं है, ठीक है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए, ठीक है। और शख्सियत की तामीर के लिए, बनाने के लिए उनकी तदरीस, उनकी एजुकेशन जो है ना किस ज़ुबान में होनी चाहिए, मादरी ज़ुबान में, और आपके पास ऑप्शन नंबर है बी में बैनुल अक़वामी ज़ुबान में, उसके बाद सरकारी ज़ुबान में, सकाफ़ती ज़ुबान में।
तो ये आपका मादरी ज़ुबान हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए, तो मादरी ज़ुबान में ही होनी चाहिए ताकि उसको अच्छे ढंग से समझ आए। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी इंग्लिश में, आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, आप इंग्लिश में कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड लेवल में बिल्कुल उर्दू पढ़ाते जाऊँगा, तो आप लोगों को क्या लगेगा, दुश्वारी नहीं होगी। तो कुछ जो आपके माइंड में आए बिल्कुल मादरी टंग जो कि आप लोगों को हैबिट हो चुका है, उस ज़ुबान में अगर आप लोगों को समझाएँगे तो समझने में काफ़ी आसानी होगी, दुश्वारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो यही कहना चाह रहा है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल आप सभी के पास 43 नंबर क्वेश्चन। ज़ुबान की कहानी को सक़ाफ़त की कहानी भी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, यह मुख्तलिफ़ ममालिक में बोली जाती हैं। ममालिक मुल्क की जमा है ममालिक, ठीक है? ममालिक में बोली जाती हैं, यह बैनुल अक़वामी हैसियत रखती हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती हैं। ये नश्र व अशाअत के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपका सही आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 का, सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो फाइनली आप लोगों ने जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कर रखा है, ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है। ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला 44 नंबर सवाल आपके पास, ज़ुबान की आमोजिश आमोजिश जो है ना, सीख आमुख्तर मज़दर से आया है आपका आमोजिश। आमुख्तर मज़दर होता है सीखना, सिखाना, ठीक है? तो ज़ुबान की आमोजिश में ज़्यादा वास्ता है, तो ज़ुबान की सीखने की ज़्यादा वास्ता क्या है? आपके पास ऑप्शन है आँख और हाथ का, ज़ुबान और कान का, आँख और नाक का, अक़ल और हाथ का। तो ज़ुबान और कान का ये सीखने में जो ना सबसे ज़्यादा आसान जो करता है वो आपका ज़ुबान और कान करता है, ठीक है? तो हम लोग सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी 44 नंबर सवाल का। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़ुबान से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, और कान से हम लोग सुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और नाक का कोई काम नहीं होता है पढ़ने के लिए, और अकल और हाथ का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, अकल का तो काम होता है, लेकिन आँख और हाथ का, तो यहाँ पे भी हाथ का कोई काम नहीं होता, आँख का तो काम होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ का काम आ रहा है, ज़ुबान और कान दोनों चीज़ का, इसलिए वहाँ पे आपका जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 45 नंबर पे, बुनियादी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने की असअद सॉरी उस्ता उस्ताद में सबसे मुश्किल तस्वुर किया जाता है सुनना, बोलना, पढ़ाना और लिखाना। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इस तादाद है, ठीक क्या है, इस तादाद में सबसे मुश्किल तस्वुर किया जाता है वो सुनना मुश्किल नहीं होता है ना। आप लोगों को पढ़ाए, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो सुन रहे थे तो अच्छा लग रहा था, कोई किस्सा कहानी जो बताते हैं आप लोग ही अगर स्टूडेंट को बताते हैं तो क्या लगता है, वो अच्छा लगता है उन लोगों को सुनने में। और बोलना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बोल सकते हैं बिल्कुल बआसानी, अगर बता दें तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और पढ़ना भी आसान है, लेकिन लिखने के लिए ना, जब लिखने की बारी होती है बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं और लिखना नहीं चाहते हैं। तो ये सही है आपका, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में से मुज़क्कर की मिसाल है। मुज़क्कर यानी पुल्लिंग, अगर इंग्लिश में बात करें तो फीमेल आपका सही होगा। तो सही आंसर आपका देखिए मोहब्बत, इनायत, उल्फत। अगर हम लोग बात करें मोहब्बत, अगर एक सॉन्ग है ना आपका कि मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है, मेरी जान मेरे दिलवर, इस तरह से कुछ सॉन्ग है ना, तर्ज के साथ अगर बोलेंगे तो शायद जहन में आ जाए। मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। चलो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जो है ना ये आया तो मैं आप लोगों को सॉन्ग गा के सुना दिया। अगर बात करें नात की, एक नात भी है उल्फत, नात किस तरह से है कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो यहाँ पे आपको असल में बताना मुझे ये था कि स्टर्लिंग के मीनिंग में जो है ना इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उल्फत और मेरी उल्फत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मोहब्बत हो गई तुमसे, तो ये आपको पूछ रहा है मुज़क्कर लफ्ज़ है, ठीक है। इनायत होती है, मेहरबानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पता ये चल रहा है आपको कि ये सारे के सारे अल्फाज जितने भी हैं ना, हम लोग जो देखिए ये मुअन्नस के इसमें हैं, मुज़क्कर कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
चलिए अगला सवाल आपके पास 47 नंबर पे, लफ्ज़ हज़न की ज़िद बताइए। तो हज़न का मतलब होता है गम, ठीक है, उदास, उदासीन या फिर गम। तो आपका देखिए ज़िद अज़दाद यानी ऑपोजिट आपके पास विलोम शब्द पूछ रहा है। ना ही गम होगा, ना ही मलाल होगा, ना ही इनबिसात, ना ही इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, सॉरी सॉरी, देखिए गम का मतलब भी वही होता है, हज़न गम। मलाल का मतलब भी वही गम होता है, और इनमें साथ तो होगा ही नहीं। मेरे ख़्याल से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन साथ का मतलब कुछ रिसर्च किया था मैं, ठीक है, अभी भूल रहा हूँ, बट ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है आंसर शीट पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना ऑप्शन नंबर डी पे मानेंगे, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल 48 नंबर पे, छोटे ठहराव के लिए उर्दू ज़ुबान में जो अलामत इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? छोटा यानी मुख्तसर ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होता है, यह आंसर शीट में अगर आप लोग देखेंगे तो वक्फ़ा नज़र आएगा। वक्फ़ा जो है ना वो तवील ठहराव के लिए वक्फ़ा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। छोटा ठहराव के लिए सिक्ता का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जान लीजिएगा आप लोग। सिक्ता के लिए छोटा मुख्तसर ठहराव के लिए जो है ना सिक्ता का इस्तेमाल होता है, ख़त्मा रब्ता। तो ये सारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 49 नंबर पे, मुंदरजा झैल में कौन हुर्फ़ अत्फ़ नहीं है? ठीक है, हुर्फ़ अत्फ़ वैसे हुर्फ़ को कहेंगे जो कि जोड़ने का काम ना आए, ठीक है। तो देखिए और पर मगर ये सारे तीनों के तीनों जो है ना ये आपका हुर्फ़ अत्फ़ है, लेकिन ए जो है ना ये आपका हुर्फ़ निदा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ए अल्लाह, ए लड़के, इस तरह करके, या फिर या अल्लाह। तो पुकारते हैं जिस हर्फ़ के ज़रिए उस हुर्फ़ को हुर्फ़ निदा कहते हैं, और जिस हर्फ़ को पुकारते हैं, जैसे या अल्लाह, हुर्फ़ निदा आपका या हो गया, ठीक है। और अल्लाह जो है ना वो आपका हुर्फ़ मुनादा हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हुर्फ़ अत्फ़ जो है ना ये ए जो है ये नहीं है। अब और थोड़ा सा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सब्र कर लीजिए, उसके बाद वो 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल 50 नंबर पे, इल्म उरूज़ में बाहर से शेर को करते हैं वज़न सॉरी सकील, इजाफत, मुतहरिक। तो आपका 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वज़न यानी है बराबर करते हैं, ठीक है। 51 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज़ में अल पढ़ा जाता है, यानी अलीफ और लाम जो है ना पढ़ा जाता है? अब्दुर्रहमान, देखिए अलीफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। साहबुज़ ज़िक्र, यहाँ पे अलीफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं हारूनुल और रशीद, तो यहाँ पे जो है ना हारूनुल अलीफ और लाम साफ साफ पढ़ी जा रही है। और अब्दुल क़य्यूम यहाँ पे जो है ना अलीफ नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन लाम पढ़ी जा रही है, अब्दुल क़य्यूम। तो पता ही चला कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर सवाल आपके पास, मुंदरजा झैल में से किसका मखरज होंठ से है, ठीक है। मखरज यानी तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन जो हुर्फ़ की अदायगी हो रही है, यानी कहाँ से हो रही है, कौन सा जगह से हो रही है, हल्क से या फिर खनक से या दाँत से, होंठ से, किससे हो रही है, वो आपको पूछ रहा है। तो बे अगर बोलेंगे ना हम लोग बे, तो हम लोग तलफ़ुज़ जो अदायगी हो रही है वो बे का प्रोनंसिएशन आपका होंठ से हो रही है, ठीक है। 53 नंबर सवाल आपके पास, मुंदरजा झैल में कौन सा हुरूफ़ मनक़ूत है? हुरूफ़ मनक़ूत वैसे हुरूफ़ को कहते हैं जिसमें नुक्ता होता है। अगर हम लोग देखें ये तीनों हुरूफ़, इसमें नुक्ता नहीं है, लेकिन बड़ी क़ाफ़ जो है ना इसमें आपका नुक्ता साफ साफ नज़र आ रहा है। अगला सवाल 54 नंबर पे, जिस नज़्म में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम्द कहते हैं। क्या किसको क्या कहते हैं उसको? हम्द। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। आप लोग बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हम्द बता रहे हैं, मतलब इसके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं बता रहा था। मनक़बत बुज़ुर्गान दीन के तारीफ़ के लिए बयान किया जाता है, और नात जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाने वाली कलाम को क्या कहते हैं? नात कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो फाइनली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस नज़्म, हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ही पूछे हैं, ठीक है। अगला सवाल 55 नंबर पे, ज़ैल में से दाम के माना क्या है? तो ज़ैल में से दाम के माना देखिए लकीर, किनारा, जाल या फिर काम। तो 55 नंबर सवाल का आप सब आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कौन कौन दिए हैं? जाल का मतलब क्या होता है? दाम होता है, ठीक है। दाम के माना क्या होता है? जाल होता है। अगला आपके पास जो पूछ रहा है ना काफ़ी इजी है, यहाँ से आप आसान तरीके से बता सकती हैं। यहाँ पे जिस तरह इक़्तिबासात है उस तरह मैंने आप लोगों को बताया अभी
कि पूरा आपको इक़्तिबासात दे देगा और उसको पढ़ के आप खुद से सॉल्यूशन करना होता है। देखिए, दर्ज झैल अशआर को गौर से पढ़ना है और इनसे मुताल्लिक जो है सवाल के जवाब देना है आपको। ये आपका हिस्से और शायरी से है, ठीक है। 56 से लेकर 60 तक के सारे सवाल को आपको पढ़ के जवाब देना है। देखिए, अच्छे से गौर से पढ़िएगा। इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे मुहीत। इंडिया गेट वह तारीख़ का एक बाबे जलील। तारीख़ का मतलब होता है एक हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक है। तारीख़ का मतलब होता है तारीख़ का एक बाबे जलील। इंडिया गेट वह अफरंग की तामीर, तामीर का मतलब होता है बनाना, तामीर जलील। इंडिया गेट वह अगियार की नुसरत का निशा, ठीक है। अगियार की नुसरत का निशा। इंडिया गेट वह अपनों की ग़ुलामी की जलील। चलो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हो गया। अच्छे से आप लोग अगर देखना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। सवाल आपको पूछ रखा है 56 पे, इसी के बेस्ड पे जो आप लोगों ने पढ़ा अभी अशआर, उसी के बेस्ड पे यहाँ पे जवाब देना है। इंडिया गेट कहाँ वाक़े है, तो आपको जवाब देना है कि इंडिया गेट जो है ना ये आपका दिल्ली में वाक़े है, सबको पता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला 57 नंबर सवाल, इंडिया गेट की तामीर किसने की, तो अंग्रेज़ों ने तामीर कराई है, बनाई है। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे मारेंगे। 58 नंबर सवाल, इंडिया गेट कैसी तामीर है, तो ये आपका जो है ना तामीर जलील, यहाँ पे जो है ना शेर के हिसाब से बताएंगे, शेर में बताया गया तामीर जलील। 59 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी तारीख़ का बाब, हिंदुस्तानी हिस्ट्री का बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। तो हिंदुस्तानी तारीख़ का बाब जलील क्या है, तो ये आपका इंडिया गेट है, बाब जलील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल और आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, इंडिया गेट किसकी नुसरत का निशान है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, यानी अगियार की। हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे अगियार, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, क्या होगा, अगियार की। यहाँ पे बताया है इंडिया गेट वह अगियार की नुसरत का निशान, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर शीट दिया हुआ है। आप लोग आंसर शीट का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अगर बात करें, हम लोगों ने आज की इस क्लास में 60 क्वेश्चन को कवर किए और पूरा 100% आप लोगों को सही बताया हूँ। हो सकता है कि आप सभी का क्वेश्चन यहाँ से आए, आपके जितने भी टीचर साथी हैं तमाम लोगों तक इस क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा। और बाकी बताना आप लोग एक बार फीडबैक ज़रूर देना, अपने अपने एक फीडबैक आता है ना तो अच्छा लगता है कि मैं जो क्लास करा रहा हूँ, वक्त भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी कम वक्त है, मैं जो क्लास करा रहा हूँ आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। और इसके पास भी पेपर आ जाएगा, आप लोग जो है ना मुझे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। बहरहाल मिलते हैं हम लोग एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस हो, अपडेट हो, जो भी हो, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। यहाँ से आप लोग जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।